अगर हम अपने आप को करेक्ट एनर्जीज़ के साथ जोड़ दें, डायरेक्टर की एनर्जी, लिरिक्स राइटर की एनर्जी, म्यूज़िक डायरेक्टर की, वो सिंगर की एनर्जी अगर सही जुड़ जाती है ना, तो हाँ, हमें खुद पलट के हम देखते हैं, अरे ये क्या-क्या हो गया? अपने आप हो जाती हैं चीज़ें। ऑफ़ कोर्स एक एक एफ़र्ट होता है, कॉन्शियस एफ़र्ट, लेकिन हाँ। कुछ चीज़ें अपने आप साथ में जुड़ जाती हैं और वो शक्ल कुछ और बन के आ जाती है सामने। हाउ डू यू स्कोर जब आप आपने गाना जो है वो पकड़ लिया, तो आप जो है पहले ट्रैक बनाने से पहले आप उसको जैसे पुराने ज़माने में होता था मेलोडी शेयर करते थे, तो वो मेलोडी शेयर करते हैं, उसके बाद उसका अरेंजमेंट्स और सारी चीज़ें होती हैं। जी। ये पूरा प्रोसेस क्या किस तरह से होता है? जी, ऐसे ही होता है जो कि पहले एक मेलोडी हम लोग बनाते हैं, जो मेलोडी का भाव होता है, उस हुँ, भाव को हमें मेंटेन करना होता है। हुँ, अब म्यूज़िक अरेंजमेंट बेसिकली म्यूज़िक कंपोज़िशन में 2 पार्ट होते हैं। हुँ, एक मेलोडी और दूसरा उस हुँ, मेलोडी को अरेंज करना। हुँ, आप जैसे ये कह लें कि एक आर्किटेक्ट है, उसने एक डिज़ाइन बनाया पेपर पे, हुँ, हुँ, वो दैट आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन है, वो मेलोडी है। हुँ, फिर आप उसको इंजीनियर्स को बुला के उसको उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हुँ, अरेंजमेंट है। तो तो मेन आपका जितना खूबसूरत डिज़ाइन होगा, अगर आपने ताजमहल का डिज़ाइन बनाया, तो ऑफ़ कोर्स वो इंजीनियर्स उस ताजमहल की के डिज़ाइन को ही रख के आगे बढ़ेंगे। हुँ, तो सारा फ़ोकस मेलोडी पे ही होता है और होना चाहिए कि ये कुछ नया हो। हुँ, इसमें भी बहुत फिर स्टेजेस हैं कि आप कंपोज़ करते वक़्त उसमें ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये हमने कभी नहीं सुना, एकदम नया है। हुँ, कुछ मेलोडीज़ ऐसी होती है कि हाँ, कुछ सुना-सुना सा है, तो किसी के जैसा लग रहा है, तो फिर उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। हुँ, तो उसके साथ हम लोग फिर अरेंज करते हैं और म्यूज़िशियंस को लेके आते हैं फिर थर्ड स्टेज हुँ, पे। सिंगर कभी-कभी उस कंपोज़िशन के हिसाब से सिंगर को डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन गाएगा हुँ, और किसकी आवाज़ इस गाने को सूट करेगी, इस मेलोडी को सूट करेगी और इस कैरेक्टर को सूट करेगी। जैसे अगर शाहरुख खान है पर्दे पे, तो उनके साथ किसकी आवाज़ मैच करेगी या जो वो भाव उसमें दिखा रहे हैं, वो भाव कौन ज़्यादा सिंगर अच्छे से मैच कर सकता है। तो हम सारे लोग उसी को फ़ॉलो करते हैं। लिरिक्स राइटर, कंपोज़िशन, अरेंजमेंट, सिंगर, सारे उस डायरेक्टर के जो डायरेक्टर का एम होता है, उसी को हुँ, हम हुँ। लोग फ़ॉलो करते हैं। जब वी मेट आज जो है एक आइकॉनिक फ़िल्म है। जो उसका म्यूज़िक है, वो आइकॉनिक है। कोई शादी, कोई फ़ंक्शन ऐसा नहीं होता जब उसका कोई गाना ना बजे। कोई ना कोई, कहीं न कहीं गाना जो है जब वी मेट का निकल ही आता है। जब वैलेंटाइन्स डे है, तो जब वी मेट ही बजता है। जी। तो जब आप कंपोज़ कर रहे थे, जब आपको एक ब्रीफ़ दिया गया, तो आपके दिमाग में क्या था कि किस तरह की मेलोडी क्रिएट करनी है? तो थोड़ा-सा उसके बारे में ज़रा-सा बताइए? जी, ये जो जब वी मेट में जो सॉन्ग है, आओगे जब तुम ओ साजना, ये सॉन्ग हम लोग कुछ ढूँढ रहे थे, कुछ इस वो जो सिचुएशन है जहाँ पे करीना अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस आती हैं और तो वो इम्तियाज़ को लगता था इसमें कुछ बहुत अनयूजुअल कुछ आए। अम, और वो ये जो सॉन्ग था आओगे जब तुम ओ साजना, तो फिर सोचा गया कि अगर उस्ताद राशिद खान साहब इसको गाएँ और तो एक बिकॉज़ उस्ताद राशिद खान साहब ने फ़िल्मों में उस वक़्त तक नहीं नहीं गाया था और और अगर गाया भी था तो उनका कुछ रिलीज़ नहीं था, तो ऑडियंस ने उनको फ़िल्मों में नहीं सुना था। तो वो आवाज़ बहुत क्लासिकल वर्ल्ड में तो वो मास्टर हैं, ही वाज़ मुझे लगता है कि ही हमारे पास ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट और मे बी द बेस्ट। लेकिन फ़िल्म सॉन्ग्स उन्होंने नहीं गाए थे। तो वो फ़िल्म में लोगों को आवाज़ बहुत पसंद आई उनकी और वो जो टोटल सिचुएशन है वो इतनी खूबसूरत बन के निकल आई और वो गीत भी लोगों को बहुत पसंद आया। जब आपने इसको कंपोज़ किया था तो क्या एक कॉन्शियस डिसीज़न था कि हमारे को एक सेमी क्लासिकल या क्लासिकल बेस वाला गाना जो है या फिर इस तरह का स्लो मूविंग गाना बनाना है? जी, ये कॉन्शियस डिसीज़न था कि इसमें थोड़ा-सा अर्दी सॉन्ग चाहिए जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हो, हमारा हो और हमारा इस तरह का हो कि
ये लगे कि हिंदुस्तान में अगर कोई इस भावना को, इस फीलिंग्स को कोई डिस्क्राइब करेगा, हुँ, तो हुँ। वो और कभी-कभी मनोज जी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं सोचते हैं, हम सारे लोग एक ऐसे डायरेक्शन में बह रहे होते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद होती जाती हैं। हुँ, अगर हम अपने आप को करेक्ट एनर्जीज़ के साथ जोड़ दें, डायरेक्टर की एनर्जी, लिरिक्स राइटर की एनर्जी, म्यूज़िक डायरेक्टर की, वो सिंगर की एनर्जी अगर सही जुड़ जाती है ना, तो हुँ, हमें खुद पलट के हम देखते हैं, अरे ये क्या-क्या हो गया? अपने आप हो जाती हैं चीज़ें। ऑफ़ कोर्स एक एक एफर्ट होता है, कॉन्शियस एफर्ट, लेकिन हुँ। कुछ चीज़ें अपने आप साथ में जुड़ जाती हैं और वो शक्ल कुछ और बन के आ जाती है सामने। जी, जब आपको बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ करने के लिए कहा जाता है, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर क्योंकि जी, देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, सामने कुछ और चल रहा है और आपको टाइम कोड के साथ जो है उसको सिंक करना है, अपना म्यूज़िक बनाना है। सही बात। तो इस विधा के अंदर जब हम ये करने जाते हैं, तो आपके सामने क्या चैलेंज होता है? इसमें यहाँ पे फिर आपको म्यूज़िक सीखना चाहिए। मतलब जो म्यूज़िक सीखते हैं, हुँ, वो हुँ। हमको थ्योरी में सिखाया जाता है, म्यूज़िक हुँ, थ्योरी हुँ। में। म्यूज़िक हुँ, थ्योरी में सिखाया जाता है कि एक मेलोडी को कैसे अरेंज किया जाता है। हुँ, मान लीजिए कि हमने एक सिचुएशन है जिसका मुझे बैकग्राउंड स्कोर करना है। हुँ, अभी सिचुएशन ये है कि एक बोट में हमारा हीरो जा रहा है और बोट चल रही है और फिर तूफ़ान आने लगता है। मान लीजिए एक एक ये छोटा-सा सीन है और पहले बड़ा खुशी-खुशी वो जा रहा है, क्रॉस कर रहा है हुँ, और हवाएँ तेज़ चलने लगती। तो हम एक मेलोडी से तो हम वो शुरू कर सकते हैं कि वो खुश है एंड सडनली अचानक टेंशन बिल्डअप होता है। लेकिन अब ये टेंशन बिल्डअप करने के लिए ये जो म्यूज़िक थ्योरी है, ये काम आती है। फिर आप उसको अम, उस म्यूज़िक को लिखते हैं, उसको कम हुँ, उस मेलोडी के नीचे पार्ट्स लिखते हैं कि इसको मैं कितना स्ट्रेंथ दूँ, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करूँ, कितना इसमें फ़ोर्स और डर पैदा करूँ जिससे कि क्या क्या चाहिए हमको डायरेक्टर से पूछना पड़ता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि दर्शकों को तो बोलता है मुझे ये चाहिए और जो हमारा हीरो है वो अंदर से ऐसा फ़ील कर रहा है। हुँ। तो फिर हम उसके साथ वो लिखते हैं और वो उसकी हार्मनी, कॉर्ड्स और फिर म्यूज़िशियंस को बुलाते हैं और फिर पूरा जो है तो ये इसका तरीका है। जो लोग म्यूज़िक डायरेक्शन में आना चाहते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र्स बनना चाहते हैं, उनको इज़ देयर एन एजुकेशन मतलब को उनकी कुछ एजुकेशन होती है या म्यूज़िक बेसिक म्यूज़िक ही सीखना काफ़ी होता है? कंपोज़िंग म्यूज़िक सीखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको आपको क्या लगता है कि जो लोग आना चाहते हैं यंग म्यूज़िक कंपोज़र्स, हाउ शुड दे ट्रेन देमसेल्व्स? वो अपने आप को कैसे ट्रेन करें और किस तरह से इक्विप करें? क्या-क्या सीखें बहुत बिफोर एंटरिंग द फ़िल्म इंडस्ट्री? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली म्यूज़िक में 2 तरह के 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं हुँ, हुँ। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, एक हुँ, होते हुँ। हैं कंपोज़र्स। हुँ, हुँ। तो जब आपको परफॉर्मिंग आर्ट सीखना है तो उसके लिए एक अलग कोर्स है हुँ, कि आपको फिर वो पियानो का पूरा अगर पियानो सीखना है या वायलिन सीखना है उसकी अपनी लेयर्स हैं। एक-एक लेयर में आप हुँ, डीप उतरते जाते हैं और सीखते जाते हैं। अगर आपको कंपोज़र बनना है तो एक टाइम के बाद आपने एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपने जो सीखा, उसके बाद कंपोज़िशन की पढ़ाई अलग है। हुँ, हुँ, तो कंपोज़िशन में आप अलग अलग थ्योरी सीखते हैं कि हुँ, कैसे हुँ, इस इंस्ट्रूमेंट के नीचे मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट को लाऊँ और फिर कौन सी उसको ऑक्टेव में यूज़ करूँ जिससे वो खिल के बाहर आएगा। वो बहुत फिर थ्योरी है, थ्योरेटिकल है पूरा, मैथमेटिक्स है उसके अंदर। हुँ, हुँ, तो कोई भी अगर कंपोज़र बनना चाहता है, तो ज़रूर म्यूज़िक उसको सीखना चाहिए क्योंकि अगर आपको गॉड एक टैलेंट देके भेजता है कि आप मान लीजिए म्यूज़िक कंपोज़ कर लेते हैं, आप ऐसे धुन गुनगुना लेते हैं, तो स्टार्ट के लिए आपको हेल्प करेगा। लेकिन हुँ, आपको सस्टेन करना है और आगे जाना है। आपको प्रेशर में जैसे कि मान लीजिए आपका एक गाना हिट हो गया और आपको 6 फ़िल्में आ गई हैं आपके पास। अब 6 फ़िल्मों में आपको गाने कंपोज़ करने हैं। हुँ, तो वो तो पहले तो आप करते थे, एक आपके मूड कभी शाम को बैठे एक गाना बन गया। हुँ, अब आपको एक लिमिट है, टाइम फ्रेम के अंदर आपको गाना कंपोज़ करना है। हुँ, तो वहाँ ये म्यूज़िक थ्योरी की सिखलाई काम आती है क्योंकि वो आपको कई रास्ते खोल देती है आपके ज़हन में, कि आप इसको इस तरह से भी कंपोज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको हेल्प करती है ग्रो करने के लिए एज़ ए कंपोज़र और आप और कम टाइम में
और अच्छा कंपोज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कंपोज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक टाइट हो जाते हैं कि उसी तरह का आप गाना कंपोज़ कर सकते हैं। तो जब आप म्यूज़िक थ्योरी में एक सब्जेक्ट होता है कि स्टडी करना, बाकी कंपोज़र्स को स्टडी करना, तो फिर हुँ, आप बाकी कंपोज़र्स को स्टडी करते हैं, अच्छा, तो उनका उनसे भी आप इंस्पायर होते हैं।